इस कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है जिसका नाम उसातो होता है, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी चल रही होती है। एक दिन अचानक स्कूल के बाद वो अपने दो क्लासमेट्स काजुकी और सुजुनो के साथ घर जा रहा होता है। अचानक उनके सामने एक मैजिक सर्कल आ जाता है। तीनों उस सर्कल के अंदर खींच लिए जाते हैं और उनके एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद किंग उन्हें बताता है कि उसने दो हीरोज को बुलाया था, लेकिन उसातो गलती से आ जाता है। उसको हीरो को इसलिए बुलाया था क्योंकि डीमन आर्मी से उसको लड़ना था। इसके बाद उसातो गलती से आ ही जाता है, तो फिर तीनों की मैजिक स्किल्स चेक होती हैं। तो सबसे पहले दोनों की मैजिक स्किल्स चेक होती हैं, जिसमें से काजुकी को लाइट मैजिक, सुजुने को लाइटनिंग मैजिक मिलती है। जब उसातो की बारी आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक होती है, जो इस दुनिया में बहुत रेयर है और बहुत कम मिलती है। किंग और बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हीलिंग मैजिक यूजर्स को एक खास रेस्क्यू टीम ट्रेन करती है। तभी रेस्क्यू टीम की कैप्टन रोज एंट्री ले लेती। कैप्टन रोज की एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल होती है क्योंकि वो आपको इस एनिमे में सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर भी आपकी रहेंगी। तो रोज का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही डेंजरस और ब्रूटल मानी जाती है। रोज बिना किसी डिस्कशन के उसातो को अपने साथ ले जाती है। उसातो बहुत कंफ्यूज और डरा हुआ होता है, लेकिन उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आखिरी में रोज उसे अपने कैंप ले जाती है और ट्रेनिंग शुरू करती है, और वही एक डायलॉग मारती है जो आपने सुना ही होगा, अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। फिर कैप्टन रोज उसे बताती है कि अगर एक हीलर को बैटल फील्ड में सरवाइव करना है तो सिर्फ हीलिंग मैजिक काफी नहीं होती, उसके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी और हाई स्टेमिना भी होना चाहिए। इसके बाद उसातो की ब्रूटल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कैप्टन उसे रोज सुबह से शाम तक जंगल में भागने, भारी सामान उठाने और नॉन स्टॉप फिजिकल एक्सरसाइज करवाती है। जब भी उसातो थक कर गिरता है, रोज उसे हीलिंग मैजिक से तुरंत ठीक कर देती है और फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करवा देती है। हीलिंग मैजिक के यूज से उसकी रिकवरी भी हो जाती है। पहले तो उसातो सोचता है कि ये ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी ये सब नॉर्मलाइज कर लेती है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसकी स्पीड, स्टेमिना और इंड्योरेंस हर दिन इम्प्रूव हो रही होती है। दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने भी हीरो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और नए मैजिक स्किल सीख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसातो की ट्रेनिंग उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन रोज उसातो को समझाती है कि हीलिंग मैजिक का असली यूज सिर्फ लोगों को हील करना नहीं, बल्कि बैटल फील्ड में कभी हार ना मानना है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम के मेंबर सबसे टफ सोल्जर्स माने जाते हैं। उसातो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब वो ट्रेनिंग से भागने के बजाय उसका सामना करना शुरू कर देता है। रोज भी देख लेती है कि उसातो के अंदर एक पावरफुल हीलर बनने की पोटेंशियल है। अब उसातो की बॉडी पहले से ज्यादा काफी स्ट्रांग हो चुकी होती है। रोज की नॉन स्टॉप रनिंग, हैवी एक्सरसाइज और हीलिंग मैजिक की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। कैप्टन रोज देख लेती है कि उसातो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के करीब है, इसलिए वो उसे एक नया चैलेंज देती है। अब उसातो को सिर्फ बॉडी नहीं, अपना दिमाग भी यूज करना होगा। इस दौरान उसातो की मुलाकात रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर से और अच्छे से होती है। वो समझता है कि मेंबर बैटलफील्ड में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करते हैं। इसी वजह से उनकी ट्रेनिंग इतनी डेंजरस होती है। एक दिन कैप्टन रोज उसातो को जंगल में सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। वहाँ उसातो को अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और हीलिंग मैजिक का सही कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। शुरू में उसे काफी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हर चैलेंज को हैंडल करना सीख लेता है। इस बीच काजुकी और सुजुने भी अपनी हीरो ट्रेनिंग में नए मैजिक स्पेल्स और कॉम्बैट स्किल्स सीख रहे होते हैं। दोनों को लगता है कि उसातो की ट्रेनिंग उनसे भी ज्यादा टफ होगी क्या, जाहिर सी बात है, उसातो की ट्रेनिंग ज्यादा ही टफ है। रोज डिसाइड करती है कि अब उसातो को असली बैटलफील्ड के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। उसातो भी समझ जाता है कि हीलिंग मैजिक सिर्फ लोगों का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपनी टीम को जिंदा रखने और फाइट जीतने के लिए है। कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें और
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अब उसातो पहले जैसा वीक लड़का नहीं रहता। कैप्टन रोज की ब्रूटल ट्रेनिंग ने उसकी बॉडी और कॉन्फिडेंस दोनों को काफी इम्प्रूव कर दिया है। रोज डिसाइड करती है कि अब उसातो को रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देना जरूरी है, इसलिए वो उसातो को अपने साथ किंगडम के बाहर एक मिशन पर ले जाती है। सफर के दौरान कैप्टन रोज उसे समझाती है कि बैटलफील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ पावर नहीं बल्कि काम माइंड मतलब शांत माइंड और क्विक डिसीजन होता है। रास्ते में उनका सामना कुछ डेंजरस मॉन्स्टर से होता है। पहले उसातो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन कैप्टन रोज की ट्रेनिंग की याद करके वो हिम्मत से फाइट करता है। जब भी उसे चोट लगती है वो तुरंत अपनी हीलिंग मैजिक से खुद को हील कर लेता है और दोबारा लड़ने लगता है। इसी फाइट के दौरान उसातो को एहसास होता है कि हीलिंग मैजिक सिर्फ सपोर्ट एबिलिटी नहीं है, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो एक हीलर भी फ्रंट लाइन में खड़े होकर एनिमीज का सामना कर सकता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद कैप्टन रोज उसातो की तारीफ तो नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वो उसातो की प्रोग्रेस से खुश है। उसातो भी पहली बार फील करता है कि वो धीरे धीरे एक पावरफुल रेस्क्यू टीम मेंबर बन रहा है। मिशन कंप्लीट होने के बाद उसातो और कैप्टन रोज को मालूम पड़ता है कि किंगडम और डीमन आर्मी के बीच कुछ टेंशन बढ़ रही है और बहुत जल्द उसातो को अपनी ट्रेनिंग का असली इम्तिहान भी देना पड़ेगा। अब कैप्टन रोज को लगता है कि अब उसातो को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि रियल सिचुएशंस का एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए, इसलिए कैप्टन रोज उसातो को रेस्क्यू टीम के साथ एक मिशन पर भेजती है। सफर के दौरान उसातो जंगल के इन्वायरमेंट और मॉन्स्टर्स के बिहेवियर का ऑब्जर्व करता है। रोज उसे समझाती है कि एक हीलर का काम सिर्फ जख्म भरना नहीं बल्कि पूरी टीम को जिंदा रखना होता है। मिशन के दौरान उनका सामना कई मॉन्स्टर से होता है। उसातो पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर रोज की ट्रेनिंग याद करके हिम्मत से फाइट करता है। जब भी उसे या उसके साथियों को चोट लगती है वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके तुरंत उन्हें रिकवर कर देता है। इसी मिशन के दौरान उसातो को समझ आता है कि बैटलफील्ड में सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, टीम वर्क, टाइमिंग और सही डिसीजन उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरी तरफ किंगडम में भी डीमन आर्मी की एक्टिविटी बढ़ने की खबर मिल रही होती है। सब लोग आने वाले बड़े वार की तैयारी में लग जाते हैं। रोज देख लेती है कि उसातो अब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा, उसने एक असली कॉम्बैट हीलर की तरह सोचना और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये देखकर रोज को यकीन हो जाता है कि जब असली बैटल शुरू होगी तब उसातो अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब उसातो की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी। कैप्टन रोज डिसाइड करती है कि अब उसे किंगडम के बाहर एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा जा सकता है। इस मिशन के लिए उसातो को काजुकी और सुजुनो के साथ ट्रैवल करना होता है। तीनों पहली बार काफी टाइम बाद एक साथ सफर करते हैं और अपनी ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। काजुकी और सुजुने भी देखकर हैरान होते हैं कि उसातो कितना स्ट्रॉन्ग और मेच्योर बन गया है। सफर के दौरान रोज उन्हें वार्निंग देती है कि जंगल में सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड डेंजर्स भी मिल सकते हैं, इसलिए हर वक्त अलर्ट रहना जरूरी है। रास्ते में उसका सामना कुछ मॉन्स्टर से होता है। इस बार उसातो बिना डरे फ्रंट लाइन में आकर फाइट करता है। जब भी किसी को चोट लगती है वो तुरंत अपनी हीलिंग मैजिक से हील कर देता है और फिर दोबारा बैटल में शामिल हो जाता है। यह देखकर सबको समझ आ जाता है कि उसातो सिर्फ हीलर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाइटर भी बन चुका है। जंगल में अचानक एक डेंजर सिचुएशन पैदा होती है। एक पावरफुल मॉन्स्टर की वजह से ग्रुप अलग हो जाता है और उसातो को अपनी इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग का यूज करके सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। उसातो और उसके साथी जंगल के डेंजरस एरिया में फंस जाते हैं। आगे का रास्ता मॉन्स्टर से भरा होता है, इसलिए सबको बहुत संभल कर चलना पड़ता है। सफर के दौरान उनका सामना एक पावरफुल मॉन्स्टर से होता है। इस बार उसातो सिर्फ हीलिंग मैजिक पर डिपेंड नहीं करता। रोज की ट्रेनिंग की वजह से वो अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और क्विक थिंकिंग का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का सामना करता है। बैटल के दौरान जब उसके साथियों को चोट लगती है उसातो तुरंत उन्हें हील करता है और खुद भी फाइट करता रहता है। इससे सबको समझ आ जाता है कि एक कॉम्बैट हीलर बैटलफील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। बैटल के दौरान जब उनके साथियों को चोट लगती है उसातो तुरंत उन्हें हील करता है और खुद भी फाइट करता रहता है। इससे सबको समझ आ जाता है कि एक कॉम्बैट हीलर बैटलफील्ड में कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने भी अपनी हीरो ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाते हैं। दोनों नए मैजिक अटैक्स का यूज करके मॉन्स्टर्स को रोकने में मदद
टास्क करते हैं। टीम वर्क की वजह से सब मिलकर सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। फाइट के बाद रोज उसातो की परफॉर्मेंस देखकर खुश होती है। वो कहती है कि अब उसातो सिर्फ एक ट्रेनी नहीं रहा बल्कि रेस्क्यू टीम का एक रिलायबल मेंबर बन चुका है। डीमन आर्मी की मूवमेंट बढ़ रही है। सब लोग समझ जाते हैं कि बहुत जल्द एक बड़ी बैटल शुरू होने वाली है। किंगडम को पता चल चुका होता है कि डीमन आर्मी जल्द ही अटैक कर सकती है, इसलिए सब सोल्जर्स और रेस्क्यू टीम को तैयार रहने का ऑर्डर दिया जाता है। कैप्टन रोज उसातो को बताती है कि अब उसकी ट्रेनिंग का असली टेस्ट बैटलफील्ड में होगा। उसातो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी रहता है। सफर होने वाली है। उसातो और उसके ग्रुप के सफर में जाते हैं। अमाको अब उनके साथ ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन वो अपनी फ्यूचर विजन की वजह से अंदर ही अंदर परेशान रहती है। उसने एक ऐसी बैटल देखी होती है जिसमें उसातो की जान खतरे में नजर आती है। रास्ते में ग्रुप की एक टाउन पहुंचता है जहां उसने थोड़ी देर के लिए आराम करने का मौका मिलता है, जहां अमाको अपनी पावर के बारे में उसातो को और बताती है। उसातो उससे कहता है कि सिर्फ फ्यूचर देख लेना काफी नहीं होता, हिम्मत और सही फैसला भी फ्यूचर को बदल सकता है, रिस्क में डाल सकता है। ग्रुप अपना सफर किंगडम की तरफ कंटिन्यू करता है, जबकि डीमन आर्मी की तैयारी भी तेजी से चल रही होती है। आने वाली वॉर का खतरा अब और भी करीब महसूस होने लगता हो चुका है। इस बीच खबर मिलती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी किंगडम की तरफ बढ़ रही है। किंग तुरंत सब सोल्जर्स और हीरोज को बैटल के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। रेस्क्यू टीम भी अपनी फाइनल प्रिपरेशन शुरू कर देती है। रोज उसातो को याद दिलाती है कि असली मिशन सिर्फ एनिमीज को हराना नहीं बल्कि बैटलफील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना है। उसातो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैटल में हिस्सा लेने का फैसला करता है। एपिसोड के एंड में पूरी आर्मी के लिए रेडी खड़ी होती है। हर किसी को पता होता है कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। किंगडम भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से करता है। उसके बाद किंगडम और डीमन आर्मी के बीच वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाती है। दोनों तरफ की आर्मीज बैटलफील्ड में आमने सामने आ जाती है और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उसातो कैप्टन रोज के साथ रेस्क्यू टीम में रहता है। उसका मेन मिशन इंजर्ड सोल्जर को बचाना होता है, लेकिन बैटलफील्ड की सिचुएशन इतनी डेंजरस होती है कि उसातो को हील करने के साथ साथ एनिमीज से फाइट भी करनी पड़ती है। जब कई सोल्जर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, उसातो अपनी हीलिंग मैजिक का लगातार यूज करके उनकी जान बचाता है। उसकी स्पीड और स्टेमिना देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। रोज को भी यकीन हो जाता है कि उसातो अब ट्रू कॉम्बैट हीलर बन चुका है। दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने अपने हीरो पावर्स का यूज करके डीमन आर्मी के मॉन्स्टर से लड़ते हैं। दोनों बैटलफील्ड में अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और सोल्जर्स का हौसला बढ़ाते हैं। बैटल के दौरान डीमन आर्मी के एक पावरफुल कमांडर भी सामने आता है, इसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। उसातो बिना डरे फ्रंट लाइन तक पहुंचता है और अपनी टीम को सपोर्ट करता रहता है। बैटल और भी इंटेंस हो जाती है। डीमन आर्मी के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के सामने किंगडम की आर्मी को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसातो समझ जाता है कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। जब बैटलफील्ड की फाइट अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है, उसातो रेस्क्यू टीम के साथ लगातार इंजर्ड सोल्जर्स को हील कर रहा होता है, लेकिन सिचुएशंस इतनी डेंजरस होती है कि उसे फ्रंट लाइन पर भी लड़ना पड़ता है। इसी दौरान उसातो के सामने डीमन आर्मी का वाइस कमांडर से होती है। वो बहुत पावरफुल और फास्ट फाइटर होती है। शुरू में उसातो के उसके अटैक्स से काफी मुश्किल होती है, लेकिन रोज की ट्रेनिंग की वजह से वो हार नहीं मानता। फाइट के दौरान उसातो अपनी हीलिंग मैजिक का स्मार्ट यूज करता है। जब भी यूज चोट लगती है, वो खुद को तुरंत हील कर लेता है और दोबारा अटैक करता है। इस वजह से उनके एंडोरेंस देखकर वाइस कमांडर भी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने भी अपने हीरो पावर्स का यूज करके किंगडम की आर्मी की मदद करते हैं। सब मिलकर डीमन आर्मी के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिर में किंगडम की आर्मी बैटल अपनी पोजीशन बचाने में कामयाब हो जाती है। डीमन आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। उसातो की ब्रेवरी और रेस्क्यू टीम की मेहनत की सब लोग तारीफ करते हैं। बैटल के बाद कैप्टन रोज पहली बार खुलकर उसातो की प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करती है। उसातो अब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा बल्कि एक कॉम्बैट हीलर बन चुका है। इस एपिसोड में उसातो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि कैप्टन रोज उसकी पहली बार तारीफ करती है। एपिसोड के एंड में लोग थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी हिंट मिलता है कि
डीमन आर्मी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, उसातो की एडवेंचर अभी सिर्फ शुरू हुई है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, अभी इसका दूसरा पार्ट आया नहीं है। जब आएगा तो आपको ऑफिशियली मेरे चैनल में डब मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।